स्टार्ट करना है, कुछ तो अच्छा लिखेंगे ही। हाँ, लेकिन फिर भी स्टार्ट कैसे करूं? मतलब अभी तक कुछ नहीं लिखा है डायरी में, न्यू डायरी स्टार्ट करनी है। तो एक्सरसाइज से करो ना, असाइनमेंट से। अच्छा। असाइनमेंट से करो, सबसे पहले तो गोल लिखो। इसी के लिए बनाई है ओके। ना न्यू डायरी। हाँ मतलब कंटिन्यूएशन में चली रही थी, अभी ओके। खत्म हो अब न्यू गई। आई है तो हाँ। स्टार्टिंग में कुछ अच्छे अच्छे हाँ। एफर्मेशंस लिख लो, अपने गोल से अच्छा। रिलेटेड, है ना। जो हम मॉर्निंग प्रैक्टिस में भी बोलते हैं, दैट आई एम द बेस्ट पर्सन एवर बोर्न ऑन दिस प्लेनेट, मनी एंड अपॉर्चुनिटीज आर फ्लोइंग इनटू माय लाइफ, ऐसे ऐसे करके वो कुछ अच्छे एफर्मेशंस लिख दो। गोल्स तो आपने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, हाँ यस मैम। एफर्मेशंस लिख दो और उसके बाद फिर आप असाइनमेंट कंटिन्यू करते रहना। ठीक है। ठीक है। और दो चार चीजें और कर लेना, वो मनी को लव लेटर लिख लेना, अपने लिए लव लेटर लिख लेना। है कि यस नहीं। मैम। हाँ। हाँ और स्टार्टिंग में ही लिखी होगी। यस। यस, और फोटो आप लोगों ने रखी कि नहीं अपने थ्री रिलेशन को और अच्छा करने के लिए? अपने मोबाइल में वॉलपेपर लगाया कि नहीं, या कहीं फ्रिज में, किचन में, कहीं पे भी नहीं किया फोटो सामने नहीं है, मतलब सामने नहीं रखा है लेकिन मतलब है? पता है यहाँ करके। हाँ, तो उसका लॉजिक क्या था? तो जितने बार देख करके उसको थैंक यू बोलना था क्या, कि थैंक यू यूनिवर्स इतना अच्छा रिलेशनशिप देने के लिए, बोला है ना? है ना। अभी स्टार्टिंग में बस करते चले जाइए, करते चले जाइए, रिजल्ट पे भी फोकस मत डालिए। बस आपको धीरे धीरे अपने आप ही अच्छा लगने लगेगा, है ना। Okay. आज स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर। स्क्रीन विजिबल है? आप लोग में से कोई रीडिंग करना पसंद करेंगे क्या, और मैं ही कर दूं? हिंदी नहीं। हिंदी इंग्लिश दे नहीं। दो। ओके। चलिए, कोई बात नहीं है। आज है हमारा फोर्थ डे, और जिसका टॉपिक है जादुई स्वास्थ्य, यानी कि मैजिकल हेल्थ। हम अपनी हेल्थ को कैसे और अच्छा बना सकते हैं। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है, सबने सुना है, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, बचपन से रटा दिया गया है हम लोगों को, है ना। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं, उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात है। हम अपने करियर को लेके डेस्परेट रहते हैं, उसके लिए जो भी करना पड़े हम कर सकते हैं, बच्चों को देखते रहते हैं, है ना। मतलब रिलेशनशिप को भी हम ही देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन जब हेल्थ की बात आती है ना, तो जैसे अगर हाउस वाइफ है तो मोस्टली ऐसा होता है, अरे पहले सबको खिला देता हूँ, उसके बाद देखा जाएगा, फिर हम खा लेंगे। कभी कुछ ऐसा अगर कुछ कम भी हो रहा हो तो हम अपने आप को इग्नोर करते रहते हैं। घंटों किचन में खड़े होकर के काम कर रहे हैं, हम अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब सेहत पे ध्यान देने का मतलब केवल यही नहीं है कि बिल्कुल फिट ही होना है, स्लिम ट्रिम ही होना है। हेल्दी होना है, यानी कि हमारे सारे बॉडी पार्ट्स आपको कंफर्टेबल लगे हर समय, आप कोई भी काम विथ ईज आसानी से कर पा रहे हैं, है ना। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। ये बिल्कुल सही है, जब तक अच्छा लग रहा है तब तक कुछ नहीं सोचते हैं। जिस दिन सर्दी हो गई, जिस दिन हमको फीवर आ गया, जिस दिन हमें कुछ और कोई बड़ी चीज हो गई है, पैरों में दर्द स्टार्ट हो गया है, नी में दर्द स्टार्ट हो गया है, तब हम सोचना शुरू करते हैं कि अरे यार ये तो बढ़ता चला जा रहा है, इसके लिए अब तो मैं शायद डेली करूंगी, वेट बढ़ रहा है, उठने बैठने में दिक्कत हो रही, तब हम बोलते हैं कि नहीं अब तो मैं ध्यान दूंगी अपने आप को। लेकिन उससे पहले तक हमें उसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रही होती है। जब आपको सर्दी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे, जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं, तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण की दूसरी चीज कोई नहीं देखती है। वही चीज कि हम अपने मन में उस समय सोचते हैं कि यार ये अभी फिलहाल ये दर्द ठीक हो जाए, इसके बाद तो मैं सारी एक्सरसाइज करूंगी, डाइट का भी ध्यान रखूंगी, सब चीजें करूंगी। लेकिन जब तक हम हेल्दी फील करते हैं तब तक हम कोई फोकस नहीं देते हैं अपनी हेल्थ पर। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है, यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। यहाँ पे भी ग्रैटिट्यूड काम आता है। आप ग्रैटिट्यूड से भी अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं।
जिसके भी पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। ये सृष्टि का नियम कहता है। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं, उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। आजकल मोस्टली आप लोग कभी न्यूज़ सुनते होंगे तो, या फिर बॉलीवुड जो भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, कितना फोकस करते हैं वो लोग अपनी हेल्थ को लेकर के, मतलब अच्छे-अच्छे फिटनेस कोच वगैरह भी हायर करते हैं, स्टिल दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन देयर हेल्थ, है ना? किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है। ये सब तो मतलब आजकल बिल्कुल कॉमन सा हो गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? जब इतने बड़े हेल्थ कोच भी उन्होंने हायर किया है, पूरा प्रॉपर डाइट लेते हैं, मतलब हम लोग तो कुछ भी नहीं करते हैं उसका, लेकिन वो लोग तो इससे भी कहीं ज़्यादा करते हैं, फिर भी क्यों हो रहा है ये सारी चीज़ें? बिकॉज़ लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड की कमी के कारण ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रखते हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति देते हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुट-पुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते हुए देखेंगे। जब आप ग्रैटिट्यूड फील करने लगेंगे हर एक बॉडी पार्ट के लिए, है ना? चाहे वो आपका इनर बॉडी पार्ट हो, चाहे एक्सटर्नल हो, हर एक चीज़ के लिए जब आप ग्रैटिट्यूड देंगे तो उसमें और अच्छी इम्प्रूवमेंट आप देखेंगे। कृतज्ञता के दिन अभ्यास से आप अपनी आँखों की रोशनी, सुनने की शक्ति, अपने सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणु रोधक है। जॉन हेनरी जोवेट ये बोलते हैं कि ग्रैटिट्यूड जो है वो एक एंटीबायोटिक है हमारी बॉडी के लिए। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता चला जाता है। जब अच्छा ही नहीं लग रहा है अंदर से, तो हमारा मन किसी भी चीज में लगेगा ही नहीं, चाहे हम लाख कोशिश कर लें। अगर थोड़ा एफर्ट्स डाल के कुछ काम को करने भी जाते हैं, तो तुरंत ही हम थका हुआ सा महसूस करने लग जाएंगे, मन ही नहीं लगेगा हमारा और हम वहां से हट जाते हैं। तो हर एक चीज के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड पे ही ध्यान देना है। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए यहाँ पे दी हुई पंक्तियों को पढ़ेंगे तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको कृतज्ञता की और गहराई महसूस होती है और आप इस गहराई से कृतज्ञ महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे। यहाँ ऑथर बोलती हैं, अपने पैरों के बारे में सोचें। अगर हमारे पैरों में दर्द है बहुत ज़्यादा या कुछ ऐसा पेन है जिसकी वजह से हम चल ही नहीं पा रहे हैं, है ना? तो एक भी दिन हमें मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता है। सुबह उठ के रात के सोने तक में हमारा जो भी डेली रूटीन है, हर चीज़ के लिए हमें किसी और पे डिपेंडेंट होना पड़ जाता है ना? उन सारी चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाए रखना, बिल्कुल, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियाँ चलना, कार चलाना और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच दिल से महसूस करें। आज भी इस दुनिया में काफ़ी लोग हैं जो सही से चल नहीं पा रहे हैं, जिन्हें एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है। तो हम अपने पैरों के लिए क्यों ग्रैटिट्यूड नहीं दें?
क्योंकि हमें भगवान ने दिए हैं, इतने अच्छे पैर दिए कि हम इंडिपेंडेंटली अपनी सारी चीजें कर पा रहे हैं। अब चाहे वो एक रूम से दूसरे रूम में ही जाना है, चाहे एक जगह से कहीं दूसरी जगह पे कहीं और हम जा रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम डांस कर रहे हैं, कितनी सारी चीजें होती हैं। पैरों के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना। कभी सिर्फ ये सोच के देखिएगा कि अगर नहीं हो तो क्या क्या चीजें हम नहीं कर पाएंगे। हाँ बोलिए रचना जी। मैम जब मैं कॉलेज में थी ना, तो मेरे कॉलेज में एक दो लड़कियां थी, मतलब देवर सो टॉल, इतनी हम्म। ब्यूटीफुल, बिल्कुल ऐसे लगता था उनको देख के ना कि जैसे ये आज ही मिस इंडिया कंपटीशन में चली जाएं। ओके। अब मेरी हाइट है 5'2". तो जब भी मैं उन दो लड़कियों को देखती थी ना, मेरे मन में हमेशा थॉट आता था कि भगवान मुझे भी 2 इंच और दे दिया होता तो मैं भी कितनी अच्छी लगती। हाँ हाँ लेकिन मेरे साथ 3 बार हुआ हाँ कि इधर वो लड़कियां निकली, मैंने सोचा कि मुझे भी थोड़ा टॉल बनाया होता, हाँ हाँ। और तभी विद इन 2-3 मिनट्स हमारे कॉलेज में एक लड़की थी जो नीज के ऊपर से ना उसके दोनों पैर कटे हुए थे, अच्छा। और वो जैसे वो रेडू होता है ना, हाँ वो उस पे आती थी। हाँ। और सेकंड फ्लोर तक भी अगर क्लासेस होती थी तो फिर उसकी फ्रेंड्स उसको मतलब उठा के ग्राउंड फ्लोर तक लाती लेके थी। जाती थी। इधर मैंने उन लड़कियों को देख के सोचना, शुरू। उधर विद इन 2-3 मिनट्स वो लड़की मेरे आंखों के आगे से निकल जाती थी। बिल्कुल। तो मतलब मैं एकदम से कनेक्ट करती थी कि भगवान ने साथ के आपको वो साथ मुझे आंसर दिखाया कि दिया है। देखो आपके तो हाँ, पैर हैं, कि भले तो बड़े छोटे, कोई हाँ हाइट में कम है ज्यादा है, लेकिन सही से चल भी तो पा रहे हो आप। हाँ, तो मतलब फिर मुझे यही होता था कि मैं थैंकफुल क्यों नहीं हूँ कि सब बिल्कुल बॉडी पार्ट्स बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल। बस ये 2-3 बार हुआ है, उसके बाद से लाइफ में सेट, जब कभी अगर आज भी कभी मन में आने ही लगता है ना तो मुझे याद आ जाता है, बेटा हाँ याद रखो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि तुम है ना, बहुत अपने अच्छे हर हो। एक बॉडी पार्ट के लिए आप ग्रेटफुल हो जाइए। दूसरों से कंपैरिजन करने से क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, किसी का कुछ आपको अच्छा लगता है तो उसको दूसरे वे में इंजॉय कीजिए। वाओ उसकी हाइट कितनी अच्छी है, कितनी गुड लुकिंग लग रही है वो इतनी अच्छी हाइट में, है ना। इस तरीके से बोलिए, लेकिन ऐसे कि यार उसको तो भगवान ने इतना दे दिया मुझे नहीं दिया, ये कंप्लेन वाला मोड हो जाता है। हमें हमें इस मोड से हमेशा दूर रहना है, और अब ऐसे मेरी लोगों बेटी से भी मुझसे, दूर रहना है जो हमारे साथ में या हमारे सामने बैठ करके किसी और के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं। अगर आप ऐसे कंप्लेन ग्रुप का हिस्सा हैं तो आप भी कहीं ना कहीं उसमें अपनी भागीदारी दे रहे हैं। तो इट्स बेटर कि ऐसे अब मेरी बेटी मुझसे लंबी हो गई है, हाँ। तो जब भी हम फोटो खींचते ना, हम्म। मम्मी आप कितने छोटे से हो, अब मैं यही बोल के खुश हो जाती हूँ, हाँ मैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका हूँ। मेरी मौसी हैं, यही उनकी बोलते हाइट हैं। कम है ना, तो और मौसा जी जो है वो काफी लंबे हैं। तो ऐसे ही मौसा जी उनको चिढ़ाते रहते थे तुम्हारी हाइट इतनी कम है ऐसे वैसे। तो मेरी मौसी ने, मुझे आज भी याद है, वो बताती हैं कि उन्होंने जवाब क्या दिया था, मेरी हाइट कम है लेकिन मैं हमेशा सर उठा के बातें करती हूँ। और आप लोगों को सर झुका के बात करनी पड़ती है। मतलब नचते ये नीचे। एक तरीका है, देखिए, सोच को बदलने का, है ना। बैठ के उदास हो जाए या सोचने लगे सही में यार कितनी कम है, इट्स बेटर कि उससे अच्छा कुछ हम पॉजिटिव एस्पेक्ट निकाल के बोलने लग जाए अपने आप से, राइट। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें, एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते और पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार हैं और आप हर दिन इसका लगातार इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ लिखने, भोजन करने, फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने, शावर लेने, कपड़े पहनने, बाथरूम का इस्तेमाल करने, चीजें उठाने, पकड़ने, खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ता है कि वे आपके लिए चीज करें। कहें मेरी भुजाओं और हाथों और उंगलियों के लिए धन्यवाद। अपने हाथों को ग्रैटिट्यूड देना है ना। हम लोग क्या करते हैं, जनरली एक ग्रैटिट्यूड वॉक भी करते हैं जिसमें हम 10 मिनट या 5 मिनट्स अपने लिए निकाल करके अपने हर एक बॉडी पार्ट्स को थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू फॉर माई आईज कि मैं जिससे सब चीजें देख पा रही हूँ, थैंक यू फॉर माई हैंड्स कि मैं खाना बना पा रही हूँ, सामान पकड़ पा रही हूँ, अपने सारे काम कर पा रही हूँ, थैंक यू फॉर माई लेग्स। जितने भी बॉडी पार्ट हैं सबको एक एक करके थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि जितना आप थैंकफुल होंगे उतना ही वो चीजें और अच्छी होती जाएंगी आपकी लाइफ में। आपकी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें जब भी आप सीमा कुछ जी, ये। मैंने ये पूछा था कि हम जैसे थैंकफुल होते हैं हर बॉडी पार्ट के लिए, तो हमने रीजनिंग भी देना है।
कि मैं ये कर पा रही हूँ इसलिए, अगर या सिर्फ थैंक दीजिएगा रीजनिंग तो वो आपको फिर वो उसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ओके, बिल्कुल दीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है ना कि यार बड़ा टाइम कंज्यूमिंग नहीं, हो रहा केवल है। देखिए टाइम कंज्यूमिंग वाली बात नहीं है, केवल अगर आप ऐसे ही बोलते जाओ थैंक यू फॉर माय नोट्स, तो वो क्या कभी कभार ना ऐसा लगता है अरे यार ये क्या रट्टा मार रहे हैं। जो भी चीज मोनोटोनस हो बोलनी जाता है दिल से बोलनी है आपको, है। है ना। कई आप बार बोल ऐसा होता है सकते कि हैं केवल वर्ड से नहीं थैंक यू मिलते भी बोल कि सकते मैं क्या बोलूं। हैं। हाँ बोलिए। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वर्ड्स ही नहीं मिलते कि क्या बोलूं, मतलब रीजन क्या दूं, ऐसा फील होता है। कर लीजिए, कोई बात नहीं है, वर्ड्स नहीं भी मिल रहे हैं फील कीजिए उसको दिल से और थैंक यू बोल दीजिए। राइट राइट, ठीक है। हाँ। आप अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ में स्वाद ना आए तो खाने पीने का सारा आनंद ही खत्म हो जाता है। और जिन जिन को कोविड हुआ था सब ने इस चीज की इम्पोर्टेंस पता की है। मुझे तो 3-4 महीने तक समझ में ही नहीं आता था मैं क्या बना क्या रही हूँ। अगर गैस 1-2 दिन ऐसा हो गया था कि वो खुली रह गई है और स्मेल आ रही है, लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो कितना इम्पोर्टेंस है हर एक चीज, मेरी जितने भी सेंसेस हैं, ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, सब चीज का सही होना बहुत जरूरी है। गंध लेने की इंद्रियां आपको जीवन में व्याप्त सुगंधों का अनुभव करने में समर्थ बनाती हैं। फूल, इत्र, साफ चादर, भोजन पकने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताजी कटी घास और बारिश के बाद मिट्टी की गंध आदि आती है। कहें गंध के लिए मेरी अद्भुत इंद्रियों के लिए धन्यवाद, यानी मेरी सेंसेस के लिए, स्मेलिंग सेंस के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रियां न होती तो आप कभी ठंडे, गर्म, कोमल और सख्त या चिकने, खुरदुरे फर्क को जान ही नहीं पाते। बिल्कुल हमारी स्किन ही है जो ये सारी चीजें हमें फील करवाती है। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते या प्रेम की को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते। आपके स्पर्श की इंद्रियां आपको अनुमति देती है कि आप अपने प्रियजनों को छुएं, उनको आलिंगन करें या किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें, जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है। कितना अच्छा लगता है ना जब कोई न्यूबॉर्न आता है हमारे घर में, हम कोशिश करते हैं बार बार उसके हाथ पकड़ने को, उसके पैर छूने को। अगर ये स्किन जिससे हम ये जो फीलिंग सेंस है वो अगर हम नहीं कर पाते तो इन सब चीजों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अपनी आंखों के बारे में, आंखों के चमत्कार के बारे में जो सोचें, जो आपको अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तकें पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, प्राकृतिक सौंदर्य निहारने और सबसे अहम बात जीवन भर रास्ता देखने में समर्थ बनाती है। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर वह सब करने की कोशिश करें जो आप सामान्यतः करते हैं। उसके बाद आप अपनी आंखों की कद्र करने लगेंगे। एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज दी इन्होंने। कभी भी खाली बैठे हो, आधा घंटा अपनी आंखों पे पट्टी, आधा घंटा क्या 5 मिनट ही कर लीजिए, 5 मिनट में ही सब समझ में आएगा। एक रूम से दूसरे रूम जाके देखिए, आप जैसे खाना बनाती हैं या जो भी चीजें उठाती हैं रखते हैं, मोबाइल कैसे चलाएंगे भैया, अब आजकल तो सबको मोबाइल और लैपटॉप का ही में ज्यादा टाइम जाता है, तो बिना आंखों के तो मुझे नहीं लगता कुछ पॉसिबल है ना। तो जो चीज भगवान ने हमें दी है उसकी हमें कद्र करनी चाहिए। अपने कानों के बारे में सोचें, जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाजें सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों और श्रवण शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाते, संगीत नहीं सुन पाते, रेडियो नहीं सुन पाते, अपने परिजनों की बातचीत नहीं सुन सकते या अपने आसपास की दुनिया की आवाजों को भी नहीं सुन पाते। सुबह सुबह कितना अच्छा लगता है ना चिड़ियों की चहचहाट जब सुनते हैं तो, या कभी नदी या कहीं पे ऐसे सी शोर पे आप बैठे रहते तो वो शांत आवाज में उसकी आवाज कितनी अच्छी लगती है। तो अगर कान नहीं होते तो कैसे हम सुनते। हमारी कोई तारीफ भी कर रहा है तो अगर हमारी सुनने की शक्ति नहीं है तो वो हमारे लिए तो निरर्थक ही होती है, हमारे लिए कोई सेंस नहीं होता, वो चाहे फिर कुछ भी बोल ले। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्रिय का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। यह दरअसल आपका मस्तिष्क ही है जो आपको जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है और संसार में
ऐसी कोई कंप्यूटर तकनीक इजाद नहीं हुई है जो इससे टक्कर ले सके। कहें मेरे मस्तिष्क और सुंदर मन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड है, कितना सारा डेटा इसके अंदर में फीड है ना। बचपन में क्या हुआ था हमारे साथ, ठीक है, बहुत सारी चीजें तो जो यूजलेस होती चली जाती हैं वो अपने आप इरेज हो जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम याद रख पाते हैं, है ना। दिन में 24 बात मतलब हम कितनी सारी बातें कर रहे हैं, कितने लोगों से अपने लाइफ में मिलते हैं, मोस्ट ऑफ देम हम कोशिश करते हैं उनको याद हमें रख पाते हैं। ये सब हमारे माइंड की वजह से हुआ है। आज एक वीडियो भेजा है मैंने ग्रुप में, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड के बारे में तो बहुत कुछ, अब आज तक तो यही केवल कॉन्शियस माइंड के ही बारे में पढ़ा है कि रीजनिंग, लॉजिक्स, ये सारी चीजें जिसने जो बताया वो सारी चीजें। एक बार अब सबकॉन्शियस माइंड की पावर को जानिए, कैसे एक लेडी जो इतनी ओल्ड हैं, जिनकी आंखों की नसें सूख गई हैं, वो भी कैसे ग्रैटिट्यूड देके या विजन अपना विजुअलाइजेशन करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड देके कि वो देख सकती हैं, वो फिर से 1 साल 6 महीने के बाद से देखने लग जाती हैं, है ना। कैसे हम जो भी चीज बोलते हैं उसका असर हमारी लाइफ में कैसे होता है ना। एक आदमी था, उसकी बेटी जो थी वो किसी एक्सीडेंट में कुछ ऐसा हो गया था कि वो 6 महीने साल भर तक कोमा में चली गई थी, और डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि ये कब तक ऐसी रहेंगी हमको भी नहीं पता है। तो उनके जो पापा थे वो हमेशा एक ही बात बोलते थे, भगवान भले तो मेरा एक हाथ ले ले लेकिन मेरी बच्ची को ठीक कर दे। यही सेंटेंस बोलते थे, भले तो मेरा एक हाथ ले ले लेकिन मेरी बच्ची को ठीक कर दे। अब वो एक दिन अपनी बच्ची से मिल करके कहीं जा रहे थे और उस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में उनका एक हाथ चला गया और उसी दिन उनकी बेटी ठीक हो गई। क्यों? वही वही सेंटेंस जैसा उन्होंने बोला था वैसा ही क्यों हुआ? कुछ और भी हो सकता था, पैर कट सकता था, कहीं और कुछ चोट लग सकती थी, लेकिन उन्होंने बोला था कि भैया भगवान भले मेरा हाथ ले ले लेकिन मेरी बेटी को ठीक कर दे। जो हम क्लॉज, जो हम सेंटेंस पूरा दिन यूज कर रहे हैं, बार बार रिपीटेशन में यूज कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में बैठता चला जाता है। अंजना मैम, जिनसे मैंने ये सीखा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो हमेशा यही बोलती थी कि उनको एक जॉब का ऑफर था बालाजी टेलीफिल्म से, लेकिन उनको पता था कि वहां पे काम बहुत रहता है, तो वो उसको करना नहीं चाह रही थी। और वो उस समय उनकी जो डॉटर थी वो काफी छोटी थी, तो वो सबको यही बोल देती थी कि अरे यार डिवोर्स लेना होगा अपने हस्बैंड से तो मैं बालाजी टेलीफिल्म ज्वाइन कर लूंगी। मतलब वहां इतना काम रहता था कि मतलब घर में लड़ाई होके हो ही जाएगा। अब देखिए, बच्ची उस समय 3 साल की थी। अब जब बच्ची 7 साल की हो गई, उसके बाद फिर से उसी कंपनी से ऑफर आया, जॉब ऑफर, और अब उनको लगा कि हाँ अब बच्ची थोड़ी बड़ी हो गई है, मतलब मैनेजेबल हो जाएगा सारी चीजें। उन्होंने वो कंपनी ज्वाइन की। कंपनी ज्वाइन की, काम हो गया स्टार्ट, 3 महीने के अंदर अंदर उनका डिवोर्स हो गया। क्यों हो गया वो खुद बताती हैं, क्योंकि मैंने वही सेंटेंस बार बार बोला था, अरे मुझे बालाजी टेलीफिल्म ज्वाइन करना होगा तो मैं उससे अच्छा तो डिवोर्स ही ले लूंगी, डिवोर्स ही ले लूंगी। डिवोर्स वो चाह नहीं रही थी, लेकिन जिस दिन से उन्होंने वो ज्वाइन किया उसके बाद से ऐसी ऐसी सिचुएशंस बनती चले गई कि उन दोनों का डिवोर्स हो ही गया। तो ये सब हमारे ही माइंड की पावर है, हम जो बोलते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर बोलना ही है तो मजाक में भी आप सिर्फ अच्छा और अच्छा ही बोलिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, वो ज्यादा सही रहेगा। उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन और 7 दिन में 24 घंटे लगातार काम कर रही हैं। मैं तो बोल रही हूँ, इतने बॉडी ऑर्गन्स हैं, इतनी सेल्स हैं जिनके या तो हमें नाम भी नहीं पता है, या कुछों के बारे में तो हमने आज तक सुना भी नहीं होगा, है ना। वो डॉक्टर्स वगैरह ही ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन वो सब काम कर रहे हैं, 24 घंटा हमारे लिए काम कर रहे हैं, तब हम एक हेल्दी लाइफ जी पा रहे हैं। तो इन सब को भी, ये सारे सेल्स को, ब्लड को जो हमारी बॉडी में बह रहा है, उसे भी थैंक यू बोलना जरूरी है। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई, नवीनीकरण कर रहे हैं। इस तथ्य के बारे में भी विचार करें कि वे अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं और आपको उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता है। कहें, शरीर के अंगों आदर्श तरीके से काम करने के लिए धन्यवाद।
लेकिन किसी भी इंद्रिय तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है हमारा हृदय, हार्ट। हमारा हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह आपका हृदय है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता है। बिल्कुल सही। हमारा हार्ट भी ऐसे ही 24 आवर्स काम करता रहता है। हम कभी सोचते हैं क्या कि अच्छा 1 मिनट अभी सांस नहीं ले करके देखेंगे, या फिर अभी थोड़ा सा रेस्ट दे देते हैं उसको? नहीं, अगर हमारा हार्ट किसी दिन रेस्ट लेने लग गया ना, तो हमें परमानेंट रेस्ट करना पड़ जाएगा। तो उसको थैंक यू नहीं बोलेंगे तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब उसको तो हमें अपनी प्रायोरिटी में रखना है कि जब भी हम ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं अपनी बॉडी को, तो अपने हार्ट को तो आपको बोलना ही बोलना है। इसके बाद एक कागज या कार्ड लें और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। ये आज का एक असाइनमेंट है। एक जैसे स्टिकी नोट्स वगैरह होते हैं, ऐसा कुछ आप एक पेपर ले लीजिए और उस पे यही सेंटेंस आपको लिखना है। आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। गिफ्ट ऑफ गुड हेल्थ कीप्स मी अलाइव, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। और लिख करके इस कार्ड को कहीं ऐसी जगह पे लगाना है जहां पे दिन भर में आपकी ज्यादा से ज्यादा बार नजर पड़ती रहे। जैसे आप अपने बाथरूम में लगा सकते हैं, क्योंकि उठते के साथ ही हम ब्रश करने जाते हैं तो मिरर होता है, वहां मिरर में आप स्टिक कर सकते हैं तो आपको दिख जाए। और दिन भर में आप जितने बार भी बाथरूम यूज करें तो आपकी नजर पड़ सकती है। आप अपने फ्रिज में लगा सकते हैं, किचन में लगा सकते हैं, मतलब जहां आप अपना ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं वहां लगाइए, ताकि दिन भर में मैक्सिमम टाइम कल के लिए आपकी नजर पड़ती रहे। कल के लिए क्या, अभी ये क्लास खत्म होगी, अभी से लेके कल की क्लास तक में इसको लगा रहने दें, और जब भी ये कार्ड देखें अपने हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हो जाइए। ठीक है। एक और चीज है, इसको कंप्लीट कर देते हैं। हाँ, अब डेली जो मॉर्निंग में आप ब्लेसिंग्स लिखते हैं वो आपको कंटिन्यू करना है। रात को आप जो मैजिक रॉक की असाइनमेंट कर रहे हैं वो कंटिन्यू करना है। कल के लिए ये बस एक कार्ड बना करके कहीं पे भी चिपका देना है आपको। और एक चीज और आज से कोशिश करिए ऐड करने का, कि जब भी आप नहाने जा रहे हैं तो वो टाइम एक ऐसा रहता है जिस समय आपको शायद ही कोई इतना डिस्टर्ब करने वाला हो। मतलब 5 मिनट तो आप आराम से नहाते हैं, है ना? तो क्योंकि हमने सीखा कि पानी में भी मेमोरी होती है, ठीक है, और हमारे वर्ड्स में भी एनर्जी होती है, तो क्यों ना इन दोनों को मिला करके हमें कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से हम अपने हेल्थ को और अच्छा बना पाए। क्या करेंगे आप? शावर लेते टाइम जहां जहां भी पानी गिर रहा है, या आप सोप अप्लाई कर रही हैं, फेस वॉश अप्लाई कर रही हैं, उस बॉडी पार्ट को आपको थैंक यू बोलते जाना है। जैसे आपने अपना फेस धोया तो आप बोलेंगे थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतना क्लीन हेल्दी फेस देने के लिए, ग्लोइंग फेस देने के लिए। फिर आपने अपने हाथ पे सोप लगाया तो थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतने हेल्दी हैंड्स देने के लिए, जिससे मैं खाना भी बना पाती हूँ, बाकी सारे काम कर पाती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई लेग। जहां भी आप अप्लाई करें, ये आपका खुद का टाइम है आपकी हेल्थ के साथ में, जिससे आप अपनी हेल्थ को और अच्छा बना सकते हैं। और इससे वाकई में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर कोई बॉडी एरिया है, कोई बॉडी पार्ट है जहां पर कुछ स्पेशल कंसर्न है, तो वो भी आप इसकी हेल्प से ठीक कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का ये समझ में आ गया ना? कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? नहीं है, ओके। हेडफोन लाए हैं क्या आप लोग? ईयर प्लग? किसके किसके पास मैं में तो है? भूल गई। इसको स्टॉप कर देती हूँ। अगर नहीं है तो आपके पास कोई भी चेन होगी जिसमें एक पेंडेंट है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो, है ना? मतलब कुछ ऐसा चाहिए जिसके नीचे में कुछ हैंगिंग सा हो, जिसकी वजह से हम अपनी एक्सरसाइज कर सकें। अब करना क्या है आपको, जो एक एक लॉन्ग वायर होता है, एक लॉन्ग होता है थोड़ा सा और एक शॉर्ट होता है, तो जो लॉन्ग है उसको आपको अपने हाथ में पकड़ना है और बाकी का सारा पोर्शन पीछे कर दीजिए या हाथ में फोल्ड करके रख लीजिए। ठीक है, ये ऐसे पकड़ा है मैंने। उसके बाद मुझे इसे अपनी नी पे, मैं अपना ये एल्बो रखूंगी। क्यों? सपोर्ट दे रही हूं मैं अपने हाथ को, ताकि मेरा हाथ हिले नहीं। ठीक है, हो गया सबका, है ना?
दिखा भी दो मैंने कैसे रखा है हाथ। ये मैं इसके ऐसे हाथ रख ले रही हूँ ताकि मेरा हाथ हिले नहीं, है ना, मैंने उसको एक सपोर्ट दे दिया है ना। अब इसे थोड़ा सा हाथ से पकड़ के, क्योंकि ये अभी हिल डुल रहा है बहुत ज्यादा, तो मैं इसे क्या करूंगी, थोड़ा सा ऐसे हाथ से सपोर्ट दे करके रोक लूंगी ताकि ये मूवमेंट ना करे, ठीक है। और धीरे से अपना हाथ हटाऊंगी ताकि ये बिल्कुल स्टिल वाली पोजीशन में रहे, ना कि बराबर हिल रहा हो, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं जो भी थॉट हमारे माइंड में आएंगे उसका रिएक्शन हम इस पे देखना चाहते हैं। क्या सच में ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है ना। बिल्कुल शांत जगह में बैठ करके करिएगा, नॉइज नहीं होनी चाहिए आपके आसपास में। मैं जो भी बोलूंगी आपको वो बात सिर्फ अपने मन में सोचनी है, बोलना नहीं है, ठीक है, बोलना नहीं है। और पूरा ध्यान ये जो इसका ईयर प्लग है इस पे रखेंगे आप, पूरा ध्यान इस पे रखेंगे, ठीक है। मैंने हाथ से इसको रोका, अब मैं धीरे से अपना हाथ हटा रही हूँ और अपना पूरा फोकस बस ईयर प्लग पे आप रखते रहिए और मैं जो बोलूंगी वो अपने मन में रिपीट करिएगा। राइट लेफ्ट हिल रहा है, 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 फॉरवर्ड बैकवर्ड 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 हिल रहा है। नो स्टॉप। किसी को कोई डिफरेंस लगा? जो हम बोल रहे थे वैसा कुछ हिल रहा था क्या? कैसा लगा रचना जी, जैसा आप बोल रहे थे वैसा ही हिला? मुझे लग रहा था मैं इस असाइनमेंट में भी फेल हो जाऊंगी, मेरा ये कहीं नहीं हिलेगा। लेकिन जैसे मुझे वो नींबू का स्वाद नहीं आया था ना और उंगलियां भी नहीं आज उंगली, आपको नींबू का तो स्वाद भी चखाएंगे, पक्का चखाएंगे अभी। है ना। तो ये राइट लेफ्ट भी हल्का हल्का ऐसे हो रहा था और फॉरवर्ड बैकवर्ड में हल्का हल्का सा ऐसे हिल रहा था। हल्का हल्का भी हिला ना, उसी हाँ हाँ डायरेक्शन में हिला, हिला ना। हाँ हाँ, तो हाँ आगे भी हाँ। करते करते और अच्छे से हिलेगा। और किसका किसका हिला? निकिता का भी हिला। मोनिका जी आपका हुआ? आपने नहीं किया एक्सरसाइज या हुआ ही नहीं? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को, म्यूट हैं आप। नहीं, मुझे लगा कि पहले आप कर रहे हैं फिर मुझे करना है, ओके तो कोई बात इसलिए नहीं, एक बार और अभी हम इसको रिपीट करेंगे। अनु जी आपका हुआ था? मेरा बहुत हल्का हुआ, बट देन आई रियलाइज कि जो मैंने लिया ओके इसकी ओके, वायरिंग अगेन बहुत अपना थिक है हाथ वैसे ही प्रॉब्ली, कर पिछली बार लीजिए। बहुत ज्यादा हुआ था। ओके, अगेन अपना हाथ वैसे ही कर लीजिए। इस बार मैं बोलूंगी नहीं, आपको अपने मन में खुद से सोचना है कि राइट लेफ्ट हिल रहा है, राइट लेफ्ट हिल रहा है। फिर आप सोचेंगे कि फॉरवर्ड बैकवर्ड हो रहा है, आगे पीछे फॉरवर्ड बैकवर्ड हो रहा है। ये खुद से सोचना है, मैं अब नहीं बोलूंगी। और आप लोग करिए इस एक्सरसाइज को, पहले पूरे अच्छे से रोक लीजिए इसे, हिलता हुआ ना रहे, उसके बाद आपको करना है इसे। और पूरा फोकस ईयर प्लग पे रखिए। स्टॉप। हुआ अभी मोनिका जी? यस, मेरा तो बहुत अच्छे से हुआ। बहुत अच्छे से हो गया ना अभी? क्या हो हाँ, गया? कि मेरा मतलब जैसे अभी मैंने फोकस था पूरा, आपके थॉट्स बिल्कुल आपके हाथ के मसल्स को, या जो भी बोलिए उस ईयर प्लग तक आपके वो मैसेज को ट्रांसफर कर रहे हैं बहुत अच्छे से। मेरा बहुत ही, जबकि ईयरफोन नहीं है, ये एक हल्का कॉक टाइप है जो आप मेडिटेशन के टाइम पे कान में डाल लो तो आपको साउंड नहीं आएगा वैसा। बहुत ही लाइट सॉफ्ट स्पॉन्ज का है। तो मुझे लग रहा था कि अरे मैं कर तो रही हूँ पर इससे होगा कि नहीं, क्योंकि होगा ये सब इतना, कुछ। यहाँ पे फैन की हवा से हिलता रहेगा। हम्म, बट वो इतने आराम से वो हिल रहा था और जैसे ही मैंने राइट लेफ्ट बोला वो उसी डायरेक्शन में पहले से ही हिल रहा था।
फिर मैं बोली ये तो वही हो रहा है कि हवा की वजह से हिल रहा है, अदरवाइज तो नहीं। तो मैंने फॉरवर्ड बैकवर्ड बोलना अब शुरू इससे किया। सीखा क्या आपने? नहीं, पावर फिर ऑफ मैंने थॉट्स। हाँ फिर मैंने फॉरवर्ड थॉट बैकवर्ड आने बोलना। से ही आपकी forward- लाइफ में वो मैनिफेस्ट होता है। तो अगर आप हर समय डाउट रख रही हैं या ये क्वेश्चन हर समय पूछ रही हैं कि आगे कैसे होगा, क्या होगा, पैसे नहीं आ रहे हैं, रिलेशनशिप सही नहीं है, मेरी हेल्थ सही नहीं है, अगर यही थॉट बार बार क्लिक हो रहे हैं ना माइंड में, तो चीजें सही ट्रैक पे नहीं आएंगी। हम ग्रेटिट्यूड तो करते हैं, लेकिन हम कब करते हैं ग्रेटिट्यूड? जब हमको वो असाइनमेंट करना होता है, जब लिखना होता है, सिर्फ उतनी देर करते हैं या फिर उसके बाद भूल जाते हैं। और अगर दिन भर अगर कर भी रहे हैं ग्रेटिट्यूड, तो कभी ना कभी ये थॉट्स आने लग जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स। करना क्या है, जब भी कुछ इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको इमीडिएटली आपको शिफ्ट लेना है। यानी कि जो थॉट आया कि यार पैसे कहाँ से आएंगे, तो उसी समय एक पॉजिटिव थॉट बोलिए कि यार सबके पास आ रहे हैं, सब आराम से कमा रहे हैं, तो मेरे पास भी आ जाएंगे। इस दुनिया में इतना पैसा है जो मेरी जरूरत से कहीं ज्यादा है, जो मेरे पास आ रहा है बहुत आसानी से आ रहा है। बार बार ये सेंटेंस अपने आप को बोलिए। ठीक है रचना जी, हुआ अभी आपका? नहीं, अभी वो लेफ्ट राइट ही चल रहा। ओके वो चलिए। कह रहा है बहुत जल्दी खुश हो गई, अभी आप टाइम लगेगा। मेडिटेशन करती हैं कि नहीं? नहीं, हाँ स्टार्ट करके आज। मतलब अभी मैं बैठती हूँ और मेरे दिमाग में बस चीजें चलती ये रहती होता हैं है, और मैं स्टार्टिंग नहीं। में होगा ही। अभी आप ना कैसे स्टार्ट करिएगा, ओम चैंटिंग से आप स्टार्ट करिए मेडिटेशन। भले 5 मिनट से ही बैठिए, लेकिन बैठिए जरूर डेली। जब आप मॉर्निंग में आप असाइनमेंट या ब्लेसिंग्स लिख रही है ना, उसके बाद में आप 5 मिनट्स बैठ जाइए, आंखें बंद करिए, थोड़ी सी डीप इनहेल एक्सेल करिए, और उसके बाद में ओम ऐसे करके बोलती चले जाइए। तो क्या होगा, आप बोल रहे हो ओम, तो आपका थॉट मतलब माइंड इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। जब धीरे धीरे टाइम हो जाएगा आपको, तो ये फिर गाइडेड मेडिटेशन या चैंटिंग मेडिटेशन छोड़ करके फिर आप सिंपली बैठना शुरू कर दीजिए, है ना। थॉट्स हमारे कम होने लग जाते हैं, और जो जरूरत के थॉट हैं या जिन पे हमें